जानते हो ना लव कुश, आज हाट में क्या हुआ था? मिल गए क्या प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी माँ से? अपने अपने पुत्रों से ऐसे क्यों कहा कि उस हाट में आपका होना उनके पिताश्री से संबंधित है? हमें तो देवी सीता के परित्याग का कारण पता चल गया, चरित्र पे प्रश्न। तुम्ही ने तो कहा था ना, संभवतः है देवी सीता और श्री राम और तुम्हारे माता पिता के अलग होने का कारण एक ही है। अब ये थालियां हम हवा में उछालेंगे और आप सबको उसे निशाना बनाना है। लवकुश, तुम्हें ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इन अहंकारी कुमारों के हास्य पर विराम लगाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। लवकुश परीक्षा में असफल हो गए, कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा माता कि लवकुश वो तो एक बार भी लक्ष्य नहीं भेद पाए। माता, अब आपको ही इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। ये बाण भी तुम जैसा ही है, जो अपने लक्ष्य से भटक कर किसी और ही दिशा में चला जाता है। तात्पर्य मैं तुम लोगों को इतना तंग नहीं करता यदि लव ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया होता। तो तैयार रहो और पीड़ा सहने के लिए। लव, कुश, पुष्कर, शीघ्र चलो, माता वनदेवी ने तुम्हें स्मरण किया है। सब कुशल तो है ना धीरा? माँ ने अचानक क्यों बोला है? कुछ तो कह रही थी वो प्रश्नों के उत्तर, स्पष्टीकरण, कुछ ऐसा ही कह रही थी। मुझे समझ नहीं आया, कदाचित तुम समझ लो। चलो शीघ्र। आप सबके शस्त्र अभ्यास के कारण हमारी कुछ बातें शेष रह गई थी। कुछ प्रश्न थे देवी सीता के परित्याग पर, मेरे और लवकुश के पिता के संबंध पर, जिनका उत्तर मैंने रामायण देगी।
किंतु आपके और आपके परिवार पर उठे प्रश्नों का उत्तर हमें रामायण में कैसे मिलेगा? ये तो हमारे परिवार की कथा है। हर समय बात काटना बंद करो पुष्कर। माँ को पाठ करने दो। और फिर भी तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो तुम ये मानने को स्वतंत्र होगे कि श्री राम ने देवी सीता का परित्याग किया था और हमारे पिताश्री ने हमारी माँ का। और यदि इस अध्ययन के पश्चात भी हमें उत्तर नहीं मिला तो उत्तर मैं स्वयं दूं। परंतु जब तक रामायण की कथा संपन्न ना हो जाए आप इस विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। वचन। महाराज श्री दशरथ के चारों पुत्र घर लौटे तो मानो उन्हें चारों धाम मिल गए। किंतु समय यदि अच्छा तो शीघ्र बीत जाता है। मिलन के पश्चात विछोह तो आता ही है ना। और इस बार विछोह का कारण बने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। रघुकुल श्रेष्ठ, मेरा एक लक्ष्य है, किंतु ब्रह्म ऋषि होने के कारण मैं अपना पराक्रम दिखाने में असमर्थ हूं। आपके कुमार अपना ज्ञान और पराक्रम सिद्ध कर चुके हैं। एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और ऋषि मुनियों को सुरक्षित रखे। मुझे आपके पराक्रमी पुत्रों राम और लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्म ऋषि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी चतुरंगिनी सेना भिजवा देता हूं। या मैं स्वयं चला जाता हूं आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए। मेरे पुत्र इतने वर्षों बाद गुरुकुल से लौटे हैं। कुछ दिनों तक इनके साथ रहने का सुख भोगना चाहता हूं ऋषिवर। तो क्या समझूं मैं, ये महाराज दशरथ एक ऋषि की याचना पूर्ण करने में सक्षम नहीं? आप दोनों के मध्य में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं ऋषिवर्य। पिताश्री का उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। रघुकुल की रीत है, राजधर्म की रक्षा सर्वोपरि, और आज भी होगी। वो तो पिताश्री का मन था जो अपनी संतान के लिए व्याकुल हो गया, किंतु उनकी ये संतान उनका मान नहीं गिरने देगी। हम दोनों राजकुमार राजधर्म निभाने के लिए प्रस्तुत हैं। सूर्यास्त होने वाला है ऋषिवर। अंधकार में कहाँ जाएंगे? मेरे विचार से भोर तक यहीं रुकना उचित होगा। नहीं, आगे बढ़ते रहो। वन के इस भाग में हम नहीं रुक सकते। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आपने अभी तक हमें अपने साथ लाने का प्रयोजन नहीं बताया। आपके पराक्रम और बल की कथाएं सुनी हैं हमने। जिसने अपने तपोबल से नया इंद्रलोक बसाया, यदि वो हमें अपने सहायक के रूप में लाए तो उद्देश्य भी सरल और साधारण नहीं हुआ। भैया, यह अचानक पक्षियों का स्वर कैसे रुक गया?
एक विचित्र सी शांति छा गई, जैसे मृत्यु का वास। समय व्यर्थ ना गवाओ कुमार, बस चलते रहो। चलो। ऋषिवर, आपको दुर्गंध अनुभव नहीं हो रही? मैंने कहा ना कुमार, बस आगे बढ़ते रहो। पहले वन हरा भरा था और अब वन का ये भाग इतना बंजर क्यों ऋषिवर? ये मानव अस्थियां, ये कंकाल, प्रतीत होता है जैसे जीवन यहां से भयभीत होकर भाग गया हो। कुछ तो अनुचित है यहां पर। वो वहां क्या है? आपके उद्देश्य की व्याख्या इन पच्चिदों ने कर दी है ऋषिवर। ये विशाल पच्चिन जिसके, आप उसी के विरुद्ध हमारी सहायता चाहते हैं। तुम्हारा अनुमान उचित है राम। सोचा था आश्रम जाकर तुम्हें बताऊंगा, पर कदाचित मेरा उद्देश्य प्रकट करने का समय आ गया है। ये पच्चिन की सीमा रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। सब मर गए, कोई नहीं बचा, परंतु हमें नहीं मरना है। धनुर्धारी बचा लीजिए हमें। सावधान कुमार, ये कोई मानवी नहीं, मायावनी। ये कन्या नहीं, राक्षसी ताड़का है ये। इसकी माया में मत फंसना। मनुष्य को अपने पाश में फंसाने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए ये नित्य नए रूप धारण करती है। अपना बाण साधो और अंत कर दो इसका। चलिए भैया, इस मायावनी का अंत कर देते हैं। लक्ष्मण, बिना शत्रु को जान
उस पर आक्रमण करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शत्रु का सामना करने से पूर्व उसकी शक्तियों, उसकी क्षमता और उसकी दुर्बलता को जान लेना आवश्यक होता है। आपका उद्देश्य हम जान गए हैं ऋषिवर। अब आप हमें अपने लक्ष्य ताड़का के विषय में बताइए। ताड़का की कहानी का आरंभ होता है उनके पिता सुकेतु के कठोर तप से। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। यक्ष सुकेतु के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। हम तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हुए। बोलो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान चाहिए जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल हो। तथास्तु। वरदान के कारण ताड़का में बचपन से ही अतुल्य बल था। समय के साथ जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका बल बढ़ता रहा। और बल के साथ बढ़ती है महत्वाकांक्षाएं। ताड़का के पास जो था उसे उससे संतोष नहीं था। वो और अधिक बलशाली होना चाहती थी और उसने मार्ग चुना तप का। ताड़का ने भी अपने तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और वर की शक्ति प्राप्त की। फिर बलशाली ताड़का का विवाह सुंद से हुआ और जन्म हुआ मारीच का, जो अपनी मां ताड़का से कहीं अधिक बलशाली था। ताड़का और मारीच की असीम शक्ति ऋषि मुनियों पर काल बनकर बरसने लगी, किंतु उनका काल तब निश्चित हो गया जब सुंद ने अपने परिवार की शक्ति के मद में चूर शीघ्र क्रोधित हो जाने वाले महर्षि अगस्त्य के यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया। सुन, अपनी शक्ति के मद में तुमने जिस पवित्र अग्नि का अपमान किया, वही अग्नि अब तुम्हें भस्म करेगी। जब मारीच और ताड़का को ज्ञात हुआ कि महर्षि अगस्त्य ने शुंड को समाप्त कर डाला, तो उन्होंने प्रतिकार के लिए प्रतिघात का निश्चय किया। आश्रम को ध्वस्त करने का प्रयास किया। तुम्हारे आतंक का काल अब समाप्त हुआ। मनुष्य होकर भी तुम राक्षस की भांति व्यवहार करते हो। परम पिता ब्रह्म द्वारा प्राप्त दिव्य शक्तियों का अनुचित उपयोग किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। मनुष्यों से दूर एकांत में रहो। राक्षस योनि में आते ही मरीच और ताड़का मलद करुषा क्षेत्र में आ गए
और देखो देखो आज इस वन की क्या दशा बन गई है। जो एक समय पर जीवन का स्रोत हुआ करता था, आज वही जीवन का समाधि स्थल और मृत्यु का कीड़ा क्षेत्र बन गया। और उसके भय से ये वन ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। और उसकी माया से यहां दिन में भी अंधकार छाया रहता है। यहां लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि तुम ताड़का राक्षसी का वध करो राम, क्योंकि ब्रह्म ऋषि होने के पश्चात किसी की हत्या करना मेरे अधिकार में नहीं। क्या हुआ राम, कोई संदेह? क्षमा करें ऋषिवर, ताड़का भले ही राक्षसी है, किंतु वो एक नारी भी, और नारी चाहे जिस भी रूप में हो उस पर प्रहार करना अनुचित और अनैतिक होता है। नारी जीवन का स्रोत है, ऊर्जा है, वो धुरी है जिस पर समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका होता है। इसीलिए मेरे विचार में नारी का अस्तित्व या उसका चरित्र दोनों पर किसी भी प्रकार से प्रहार करना अनुचित है। नारी पर किसी भी प्रकार का संदेह और नारी के चरित्र पर किसी भी प्रकार का प्रश्न करना भी अनुचित है।